स्टार्ट थ्योरम 7.6। थ्योरम 7.6 का आपका स्टेटमेंट है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब किसी भी पैरेललोग्राम में कितना डायगोनल होता है? 2 डायगोनल होता है। तो दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। इसे यानी आपको इसे प्रूफ करनी है। कहते अगर पैरेललोग्राम है तो कहता है उसका दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करेगा? बाइसेक्ट करता है, यानी 2 इक्वल पार्ट में दोनों एक दूसरे को डिवाइड करता है। ओके, तो लेट कर लेते हैं। ABCD एक पैरेललोग्राम है, लेट कर लिया। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। अब इसका जो डायगोनल है कौन क्या क्या है? AC और BD डायगोनल है। तो लेट करते दोनों AC और BD जो डायगोनल है दोनों पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करता है। लेट कर लेते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हम लोग। यानी आपको गिवन है ABCD पैरेललोग्राम है, तो लिख दो। आपको यहाँ पे गिवन क्या है? गिवन दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ओके, डबल लाइन देके GM लिख दो। इसका मतलब क्या? पैरेललोग्राम है। तो रिलेट कर लिया कि ABCD क्या है? ओके, पैरेललोग्राम है, लेट कर लिया। ओके, अब AC और BD इसका डायगोनल है, लेट कर लेते हैं। लेट diagonals AC and BD intersect, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे कहाँ पे? पॉइंट O पे। इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ओके, डायग्राम में इंडिकेट कर दो, ज्वाइन कर दो। BD और AC ज्वाइन करो। ओके, दूसरा अब AC ज्वाइन करो। ज्वाइन कर, क्या किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? लेट कर ले पॉइंट O पे। पॉइंट O पे, यानी ये पॉइंट क्या है? पॉइंट O है। आपको अब प्रूफ करनी है, क्या प्रूफ करनी है? कि AC एंड BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? कि दोनों एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी OA इक्वल टू प्रूफ करनी है OC और OB इक्वल टू प्रूफ करनी है OD। ठीक है, तो अगर दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी पॉइंट O पे बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो OA OC की इक्वल होगा और OB OD की इक्वल हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। ये आपको क्या प्रूफ करना? लिख दो, प्रूफ दैट ओके, प्रूफ करनी एक आपको गिवन दैट था, गिवन तक पैरेललोग्राम है। ओके, अब क्या प्रूफ करनी है? कि डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट एट पॉइंट O, है ना? क्या प्रूफ करनी है? कि डायगोनल्स AC and BD bisects at point O। ये प्रूफ करनी है। एंड दैट इज क्या प्रूफ करनी है? दैट इज आपको प्रूफ करनी है OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। ये प्रूफ करनी है। अब आके प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। ओके, प्रूफ करते हैं हम लोग।
ओके। अब देखो बेटे, हमारे पास दो ट्रेंगल हैं, कोई भी दो ट्रेंगल लेके चलो, हम इस दो ट्रेंगल लेके चल रहे हैं। ट्रेंगल ए ओ बी ए वाले ट्रेंगल है और ट्रेंगल सी ओ डी ए वाली ट्रेंगल है। इस दोनों ट्रेंगलों को लेके चलते हैं, हम प्रूफ कर लेंगे। ओके। अब देखो बेटे, समझने के लिए से, अब देखो एक्चुअली क्या है, देखो यहाँ ध्यान दो कि ए बी और सी डी पैरेलल है और ए सी ट्रांसवर्सल है। देखो ए बी ए वाली साइड है और सी डी ए वाली साइड है, ये दोनों पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। आपको दिया हुआ ना कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है तो बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। ए बी सी डी के पैरेलल है। और ए सी क्या, ट्रांसवर्सल है। ए सी क्या आपका ट्रांसवर्सल है। देखो बच्चे, जैसे ये मान लो ए है, ए बी है, दूसरा क्या है, ये डी सी है। अब देखो यहाँ पे अगर हम ए और सी को ज्वाइन करेंगे तो ए सी ट्रांसवर्सल हो गया ना। अगर ए बी और सी डी अगर ये पैरेलल है और ए सी ट्रांसवर्सल है तो कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा? तो ए एंगल और ए एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ये ठीक, अगर मान लो ए एंगल 1 है, ए 2 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। ओके। तो यही हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो, चूँकि ए बी और सी डी पैरेलल है और ए सी ट्रांसवर्सल है तो क्या कौन एंगल इक्वल हो जाएगा? ए वाली एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? इस वाली एंगल के इक्वल होगा। ओके। सपोज करो ए एंगल अब 1 है, एक मिनट, अगर सपोज करो ए एंगल अगर 1 है और ये अगर 2 है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा? कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर दो लाइन पैरेलल होता है और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? इक्वल हो जाता है। जैसे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ओके। तो ये कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। क्या हो गया? एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो जाएगा। फिर देखो, फिर क्या है, ए डी और बी सी भी पैरेलल है। ये देखो बी सी है और ये ए डी है, ये दोनों भी पैरेलल है। जो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है, पैरेलल है। और अब ये दोनों पैरेलल और ए सी क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी डी क्या है, बी डी ट्रांसवर्सल है। देखो यहाँ पे, देखो बच्चे, इस हम बी डी लिया, देखो ये बी डी हमने। और कौन कौन साइड लिया मैंने? ए डी लिया और कौन सा लिया? बी सी लिया। ए डी और बी सी क्या है? पैरेलल है और बी डी ट्रांसवर्सल है। देखो यहाँ पे डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, ये है ना, ए डी है और ये बी सी है। अब देखो बी और डी की ज्वाइन कर दो, तो अगर ए डी और बी सी पैरेलल हो तो बी डी क्या हो गया? बी डी जो हो गया ये ट्रांसवर्सल हो गया है। तो ए एंगल और एंगल इक्वल हो जाएगा ना। तो ए एंगल मान लो एंगल ये 3 है और ये एंगल मान लो 4 है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा। ओके। तो वही है। तब देखो यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है, तो ए एंगल, ए वाली एंगल देखो, ए डी और बी सी के पैरेलल है और सॉरी यहाँ ये लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे तो हम ए एंगल ले रहे हैं। एक मिनट, बी डी, हाँ ए डी और बी डी ये है, तो एंगल हम ले रहे हैं इसका 1 और सी। ओके, 1 और बी डी हम मिलेंगे तो क्या है यहाँ पे हमने लिया, ओके उसकी ज़रूरत ही नहीं है। डेट बेटा नहीं, ए बी और सी डी सी हो जाएगा। ठीक है, चूँकि ये दो ट्रेंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, ए ओ बी और सी ओ डी के, तो इसी से हो जाएगा। देखो बच्चे, हमने उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा हटाओ। देखो अब हमने ए बी, देखो ए बी है और ये आपका क्या है, डी सी है। ओके। अब यहाँ पे देखो बी डी, इस दो ए बी और सी डी पैरेलल है और बी डी क्या है,
बी डी क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ए एंगल और ए एंगल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए डी और डी सी डी क्या पैरेलल है। तो ए एंगल अगर सपोज करो 3 है और ये 4 है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो डायग्राम में, तो ए बी और सी डी पैरेलल और बी डी ट्रांसवर्सल, तो ए एंगल और ए एंगल के इक्वल हो जाएगा। अगर ए एंगल मान लो 3 है, तो ए एंगल कितना, अगर 4 है तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ओके, अब देखो, अब इस दो ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, ए वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल में, यानी ए ओ बी और दूसरा सी ओ डी में। देखो एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 की इक्वल है। ओके, और ए बी इक्वल टू सी डी है, जो पेलोराम है, तो पेलोराम में अपोजिट साइड इक्वल होता है, हमने थ्योरम सेकेंड में पढ़ चुके हैं। तो दो एंगल और इंक्लूडेड साइड इक्वल है, तो ए एस ए से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए एस ए से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम सी पी सी टी से हम क्या करेंगे, प्रूफ कर लेंगे, ओ ए इक्वल टू ओ सी, इस तरह प्रूफ कर लेंगे। ओके, तो कर लेते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ तो मेरे ख्याल समझ गए होंगे। ओके, थोड़ा सा साफ कर देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चे, इसकी हम ज़रूरत नहीं है, हमने ये लिया था। तो इसमें हमने ए बी और सी डी पैरेलल है, तो इसी की हेल्प से हमने कर लिया है। देखो, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी लेते हैं। इन ट्रायंगल, एक मिनट, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, यानी ये वाली ट्रायंगल लिया और ये वाली ट्रायंगल लिया, इस दो ट्रायंगल में देखते क्या क्या इक्वल है। देखो बच्चे, और इस ट्रायंगल का हम एंगल 1 लिया, देखो इस ट्रायंगल का एंगल 1 लिया, तो इस ट्रायंगल का एंगल 2 इक्वल है, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ए बी और सी डी पैरेलल है और ए सी ट्रांसवर्सल है ना। क्या लिखेंगे, इस ट्रायंगल का एंगल 1 इक्वल टू इस ट्रायंगल का एंगल 2 इक्वल है। क्यों इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और इक्वल होता है। क्यों, किस दो साइड के लिए, चूँकि यहाँ लिखना चाहिए, लिख सकते हो, सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, चूँकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ए आई ए मतलब क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर देखो इस ट्रायंगल ए ओ बी का एंगल 3, देखो यहाँ पे एंगल 3, और ट्रायंगल सी ओ डी का एंगल 4 इक्वल है। क्यों इक्वल है, ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ए बी और सी डी पैरेलल है और यहाँ पे बी डी ट्रांसवर्सल है। बी डी क्या है, तो बी डी क्या है, ए वाली लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो क्या है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इस दो साइड के लिए। तो सिंस यहाँ भी है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी डी ट्रांसवर्सल, बी डी इज ए ट्रांसवर्सल। ओके, बी डी इज ए ट्रांसवर्सल। ओके, अब देखो दो एंगल इक्वल है, और क्या इक्वल है, और अब जानते हैं पेलोराम में अपोजिट साइड इक्वल होता है, यानी ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के इक्वल है। ए बी इज पैरेलल टू, ओके सॉरी, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी, चूँकि ए बी और सी डी अपोजिट साइड है, दोनों इक्वल है। तो क्या करें, इसका ए बी लेंगे, देखो बच्चे, और इस ट्रायंगल का
इसका हम ए बी लेंगे तो इसका लेंगे सी डी लेंगे जो इक्वल है। क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू इसका सी डी। ओके, इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, क्या ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है इसका अपोजिट साइड इक्वल होता है। अब देखो बच्चे, इस दो ट्रायंगल में दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, दो एंगल और इंक्लूडेड एंगल इक्वल, इंक्लूडेड साइड इक्वल है। कौन कौन से दो एंगल है? देखो ए वाली एंगल ट्रायंगल ए ओ बी में, देखो क्या है, ए वाली एंगल और ए वाली एंगल, और इंक्लूडेड साइड कौन है? ए बी है। दूसरे ट्रायंगल इसमें देखो ए वाली एंगल और ए वाली एंगल है, और इंक्लूडेड साइड क्या है इसका? दोनों एंगल के बीच में कौन सा साइड है? सी डी है। तो ए एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया, दो एंगल और उसका इंक्लूडेड साइड इक्वल है। ओके, तो ये कर लो, देयरफॉर लिख देंगे यहाँ पे, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसका? सी ओ डी का, सी ओ डी बाय कौन सा रूल? एंगल साइड एंगल से। ठीक है, अब जैसे कॉन्ग्रुएंट और सीपीसीटी यूज करेंगे। अब देखो बेटे, हम मुझे क्या प्रूफ करनी है? ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, यही प्रूफ करनी है कि ये जो डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो मुझे क्या प्रूफ करनी है कि ए वाली साइड इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और ए वाली साइड किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। ओके, ओ बी इक्वल टू ओ डी, तब प्रूफ हो जाएगा। देखो अब 10 क्या करेंगे? सीपीसीटी। देखो अगर इसका हम ओ ए लेंगे, देखो बच्चे, अगर इसका ओ ए लेंगे तो इसका क्या लेंगे? ओ सी लेंगे। देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ना, ओ ए लिया, इसका ये फर्स्ट लिया, ये सेकेंड लिया, तो इसका भी फर्स्ट लेंगे, सेकेंड लेंगे, ओ ए। तो इसका हम ओ ए लिया तो इसका क्या लेंगे? ओ सी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, बाय सी पी सी टी। ओके, एंड आल्सो अगर सपोज इसका ओ बी लिया, ध्यान दो, अगर इसका ओ बी लिया, देखो इसका ओ बी लिया तो इसका क्या लेंगे? ओ डी लेंगे। देखो ओ डी लेंगे, ओ बी जो है ओ डी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, देयरफॉर क्या हो जाएगा? इसका ओ बी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है? ओ डी है, इक्वल है बाय सी पी सी टी। ये प्रूफ करना तो हो गया प्रूफ कि इसका मतलब क्या है कि ए बी और सी डी एक दूसरे को क्या कर रहा है? ए सी और बी डी दो डायगोनल है, दोनों डायगोनल पॉइंट ओ पे क्या कर रहे हैं? दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। तो 10 लिख सकते हैं, ये प्रूफ करना। देखो यहाँ पे क्या प्रूफ करना था कि ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, यही प्रूफ करना था कि डायगोनल ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, शॉर्टकट में से लिखते हैं, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। ओके बेटे, ठीक है। तो हमने क्या किया इसमें, एक्चुअली पैरेलल है तो हमने क्या किया, और ए सी बी डी ये क्या ट्रांसवर्सल है, ए बी और सी डी पैरेलल है, और ए सी एक बार हमने ट्रांसफर लिया और दूसरी बार बी डी को ट्रांसवर्सल ले लिया। इस तरह से एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल हो गया, और एंगल 3 एंगल 4 की इक्वल हो गया। तो और ए बी और सी डी इक्वल है, क्यों? पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो दो एंगल और इंक्लूडेड साइड इक्वल है, यानी एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हुआ। जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ दो ट्रायंगल, यानी कि ए वाली ट्रायंगल और ए वाली ट्रायंगल, सी पी सी टी से ओ ए, यानी ओ ए किसके इक्वल हो गया? ओ सी के इक्वल हो गया, और ओ बी किसके इक्वल हो गया? ओ डी की इक्वल हो गया। ओके, तो इस तरह से प्रूफ हो गया।
ओके। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ओके, दो दो थ्योरम और बचा हुआ है ना। ओके, तो स्टार्ट तो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ओके ओके बेटे।